मोटिवेट हो, उनको भी थोड़ा सा चीजों का पता चले, तो इंशाल्लाह उसी से लेके चलूंगा, ठीक है। तो कि मैं नाइस एनालिसिस पे, तो आज इस सेशन में मैं नाइस एनालिसिस को भी और उसका प्रैक्टिकल दोनों, जब आपको इस सेशन में दोनों पैकेज मिलेंगे। लाइक था कि मतलब पहले नाइस एनालिसिस की जस्ट आपको मैंने एनालिसिस करवाया था, उसके बाद मैंने आपको उसका बताया था। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकली को पहले इंट्रोडक्शन करवा के फिर आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि नाइस एनालिसिस बेसिकली होता क्या है, ठीक है। बेसिकली नाइस एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो मेंबर्स हमारे होते हैं ना, न्यू कमर या ओल्ड कमर जो होते हैं, जिनको कहते हैं कि सर हमें से ना मेंबर जो है वो गाइड नहीं होते, हमें मेंबर्स को गाइड करना नहीं आता, या हमसे ऐसा नहीं होता, हमारे अंदर स्किल्स नहीं होती कि हम मेंबर को कैसे गाइड करें। लाइक सोशल मीडिया पे कैसे सोशल मीडिया वाले मेंबर होते हैं उनको कैसे गाइड करें, और जिनको हम पर्सनली जानते हैं उनको हम कैसे गाइड करें, ठीक है। तो ये सारी चीजों का निचोड़, सारी चीजों के क्वेश्चन आंसरिंग जो सारा कुछ है ना, आपके इंशाल्लाह आज इस सेशन में, आई होप कि इंशाल्लाह आपके इस सेशन में क्लियर हो जाएंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो जिन मेंबर्स के माइक नहीं होना वो अपने माइक ऑन, एक जो है ना अपने ऑन करें, ताकि उनको आवाज आए मेरी, जो सिर्फ वीडियो पे बैठे हुए हैं। तो अभी देखें, अभी हम सेशन का अपने का आगाज करते हैं नाइस एनालिसिस को। एक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद बड़ी खुशी हुई इस सेशन के बाद, क्योंकि मुझे अपनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके बाद इंशाल्लाह बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, सीखेंगे, फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मैं आपके पहले पॉइंट रखता हूँ अपने, कि मेरे नाइस एनालिसिस के पॉइंट है क्या। तो आगे मैं आपको ले चलता हूँ अब आगे नाइस एनालिसिस की तरफ, ठीक है। तो नाइस एनालिसिस की तरफ लेके जाने का मतलब थोड़ा सा यूं, लाइक ये आपके पास 4 पॉइंट होते हैं, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशंस। ये 4 वर्ड सिर्फ 4 वर्ड नहीं है, इन 4 वर्ड में आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, ठीक है। इन 4 वर्ड्स में आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि आप इस तरह से यहाँ से कैसे किसी मेंबर को गाइड कर सकते हैं, कैसे आप क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपने नीड, ठीक है। मैं एक पॉइंटर को ठीक कर लूं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे ये नीड, जो हमारा नीड है, ठीक है। सबसे पहले हम नीड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपके पास कोई भी मेंबर आता है ना, कोई भी मेंबर आता है, तो सबसे पहले आप उससे क्या करें, लाइक उससे इंट्रोड्यूस करवाया करें अपने बारे में, उसके बारे में पूछा करें। वो कैसे, लाइक अभी आपके पास मेंबर आया, ठीक है। जो मेंबर नोट करेंगे उनको याद अच्छे से रहेगा, ठीक है। नोट करते रहें, आपको ये अच्छे से याद रहेगा। नीड का मतलब ये होता है कि नीड का मतलब ये नहीं होता कि आपने उस मेंबर को अपनी नीड बतानी है, अपनी नीड नहीं, उस मेंबर की नीड पूछनी है। उस मेंबर की नीड आप जब पूछते हैं, उस मेंबर को पता चलता है कि ये मेरी नीड पूछ रहे हैं, तो फिर आप उसकी नीड को जब सुनते हैं ना कि उसकी नीड क्या है, तो फिर वो मेंबर आपसे डिस्कशन भी अच्छे तरीके से करता है। तो नीड का मतलब कहने का ये कि जब आप उसकी सुनते हैं ना, तो फिर वो आपकी भी सुनता है। कहने का मतलब जब वो आप उसकी सुनते हैं ना, तो वो फिर आपकी भी सुनता है। वो कैसे सुनता है, वो ऐसे सुनता है कि जब आपके पास कोई कस्टमर आया, ठीक है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उससे, वो आपसे कहता है सर डिटेल प्रोवाइड करें, सर मोस्टली ऐसे कहते हैं, कुछ कहते हैं हाय हेलो समथिंग इस तरह से। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उससे कहना है अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर कह के आपने अपना इंट्रोड्यूस करवाना है, अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। लाइक आपका नाम कोई भी है, फातिमा, सना, आयशा, फातिमा, हमजा, हैदर, नुमान, अरसलान, कुछ भी आपका नेम है ना, तो आपने सबसे पहले उसको अपना इंट्रोडक्शन कराना है। अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ, मेरा नाम नुमान है, मैं कहूंगा अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ नुमान राजपूत, ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर, ठीक है। अब मैंने सिर्फ इतनी सी बात कह दी ना, तो इट्स मीन कि उसको लगेगा कि भाई मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ। उसको ये नहीं लगेगा कि भाई मैं अपने घर में बैठा हूँ, किसी रूम में बैठा हूँ, या किसी बेड पे बैठ के ब्लैंकेट के अंदर बैठ के तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, या किसी छत पे गया हूँ अपने घर की तो वहां पे आपको गाइड कर रहा हूँ, या बाहर को गाइड करो, नहीं। जब आप उसको ये बोलेंगे ना कि अस्सलाम वालेकुम सर, माय सेल्फ नुमान राजपूत, ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर, ठीक है, उसको लगेगा कि भाई ये मेरे साथ प्रोफेशनल बंदा बात कर रहा है, और ये बहुत ही किसी हाई क्लास कंपनी के, हाई स्टैंडर्ड कंपनी के किसी चेयर पे, किसी जाके कुर्सी पे, किसी कैसे ऑफिस में बैठा हुआ है जो मुझे गाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपने जब उससे बात करनी है, वो आपसे कहता है जी वालेकुम अस्सलाम, तो आपने सर उसको क्वेश्चन करना है देन कि सर क्या आपने इससे पहले भी ऑनलाइन वर्क किया है। जब आप उसे क्वेश्चन करते हैं, वो कहता है सर नहीं किया, कोई सर फ्रॉड हो गया, कुछ कहते हैं कि सर किया था लेकिन मजा नहीं आया, समझ नहीं आया, ठीक है। तो आप जब वो बताएगा ना, अब आपको, आपने उसकी बातों से अंदाजा लगाना है कि क्या वो हाउसवाइफ है,
क्या वो स्टूडेंट है, क्या वो जॉबलेस है, वो आपको खुद ही बताएगा, आपको खुद ही बताएगा, ठीक है। अब वो आपको कहता है कि सर मैं स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं सब पार्ट टाइम करना चाहता हूँ साथ साथ, तो ये होगी उसकी नीड। अगर वो हाउस वाइफ है तो वो कहती है कि मैं घर को भी चलाती हूँ, घर के साथ साथ मैं इस सिस्टम को भी चलाना चाहती हूँ ताकि मैं काम कर सकूं और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकूं और अपने घर को सकूं। ये उसकी नीड। जो आता अपनी नीड के बाद स्टूडेंट भी तो उससे पूछ लेंगे सर आप क्या करते हैं, ठीक है, या मैडम आप क्या करती हैं, या आपको उसकी बातों से लेके अगर वो हाउस वाइफ है तो मैं वो आपसे वैसे ही पूछ लेना है कि मैम क्या आप हाउस वाइफ हैं। उसके बाद अब इन केस वो कहता है आपको कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पार्ट टाइम में लेके जाना चाहता हूँ, आपने उसको क्या करना है, आपने उसकी नीड पता चल गई आपको कि वो स्टूडेंट है भाई, वो पार्ट टाइम लेके चलना चाह जिस सिस्टम को लेके जाना चाह रहा है, आपने इसको क्या करना है, ठीक है सर बेफिक्र हो जाए, परेशानी की कोई बात नहीं है, आप इसको पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, आप सब मॉर्निंग में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके काम को भी कर सकते हैं, बिल्कुल सूटेबल है आपके लिए। आपने इसको कंफर्टेबल करना, बिल्कुल आपने इसको कंफर्टेबल कर देना, ठीक है। जब उसने नीड आपको बता दी ना, आपको पता चल गया स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जॉबलेस है, उसके बाद आपने उसके अंदर डेवलप करना है इंटरेस्ट। नीड जब आपको पता चल गई, ये नीड आपको पता चल गई, इट्स मीन कि ये नीड उसकी आपने अपने पता चल गई आपको और आपने उसकी नीड्स को ही फोकस करते रहना है। अब इसकी नीड को ही फोकस करके आपने उसके अंदर इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट जो है ना, ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है, ऐसे डेवलप करना है लाइक सपोज अब मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको गाइड करूँ, लाइक स्टूडेंट है मेरे सामने, तो मैं कहूँगा सर कोई इशू नहीं है, कोई इशू ही नहीं है, आप इसको स्टडी के साथ अपना कर सकते हैं पार्ट टाइम में। सर हमारे साथ बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हैं, गर्ल्स कर रही हैं, काम कर रही हैं, उसके साथ हमारे साथ बॉयज काम कर रही हैं, सुबह के टाइम वो स्टडी करते हैं, लास्ट नाइट में या इवनिंग में उस काम को लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, तो उसको हौसला दे रहे हैं कि यार वाकई खाली मैं ही स्टूडेंट तो नहीं हूँ, मेरे अलावा भी कोई लोग कर रहे हैं। ये उसके अंदर आप कर रहे हैं इंटरेस्ट डेवलप, उसको पता चल रहा है कि यहाँ पे मेरे अलावा भी लोग काम कर रहे हैं जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ को आप ऐसे कहते हैं कि मैम कोई मसला नहीं है, आप परेशान नहीं होना, बेफिक्र हो जाएं, आप इंशाल्लाह सिस्टम से अच्छी इनकम कर सकते हैं, आप साथ साथ अपने घर को लेके चल सकते हैं। वो क्यों, किस वजह से, क्योंकि मैम ये आपने करना अपनी सूटेबल टाइमिंग में, जब आपको इजी होना है, ये आपका खुद का पर्सनल बिजनेस होना है, ठीक है। उस बंदे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, इंटरेस्ट किस तरह से कि उसको वो बंदा सोचता है ना कि भाई मैं क्यों सिस्टम को ज्वाइन करूं, इस सिस्टम में ऐसी स्पेशलिटी क्या है, जब आपने उसको बताना है। अब बेरोजगार इंसान है जिसके पास जॉब नहीं है, तो उसको आपने ऐसे मोटिवेट करना है, ऐसे आपने उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है कि सर देखें, आप एक जॉब करने के लिए जाते हैं ना, नौकरी करने के लिए जाते हैं ना, तो सर आप सुबह 8 बजे से लेकर ना रात 8 बजे तक आप उस बंदे के बाउंड होते हैं, उस बंदे के आप बाउंड होते हैं, उस बंदे के हुक्म कब मानने आपके ऊपर फर्ज होता है, आप उसका हुक्म नहीं मानते, उसकी बात को फॉलो नहीं करते, सर वो आपको नौकरी से निकाल देगा। सर वो कहेगा कि भाई मेरी बात ही नहीं मानते, तुम नौकरी से निकलो। और सर उसको आपको ये होगा कि अगर आप वो एक मंथ की सैलरी आपको 20,000 देता है, तो सर मुझे बताएं 20,000 में कोई ऐसा वैसा काम घर का खर्चा नहीं चलता, तो सर आप यहाँ से एक दिन का 20,000 कमा सकते हैं। और यहाँ पे आपने किसी के रूल्स को फॉलो नहीं करना, यहाँ पे आपने किसी की हुक्म को नहीं मानना, यहाँ पे आपकी कोई टाइमिंग नहीं है, यहाँ पे आप किसी ने ये नहीं कहना कि आप 8 बजे से आएंगे तो रात 8 बजे आप यहाँ से ड्यूटी ऑफ करके जाएंगे, नहीं सर, यहाँ पे आपने अपने घर में रह के करना है, जब आपका दिल करना तब आपने करना है। ये आप उसके अंदर कर रहे हैं इंटरेस्ट डेवलप, ठीक है, पॉइंट नोट करिएगा, ये आप उसके अंदर कर रहे हैं इंटरेस्ट डेवलप। तो हमारे मास्टर में सिर्फ ये 3 लोग होते हैं, सिर्फ ये 3 लोग होते हैं जो कि इस सिस्टम आगे पीछे घूम रहे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, हाउसवाइफ होती हैं, हाउसवाइफ में हाउसवाइफ होती हैं और गर्ल्स वगैरह ये इसी में आ जाती हैं, ठीक है, जो कि घर से नहीं निकल सकती, लाइक जिनको मुस्लिम कम्युनिटी में रहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो मुस्लिम कम्युनिटीज में मोस्टली घरों से बाहर नहीं निकलने देते, ठीक है। तो सेकंड चीज क्या होती है, सेकंड चीज आपकी ये है, ये हो गई कि मुस्लिम कम्युनिटी में रहते हैं तो हाउस वाइफ को या लड़कियों को घर से नहीं निकलने दिया जाता, या बहुत से इश्यूज होते हैं कि बाहर का जो माहौल होता है, तो उनको आपने कंफर्टेबल करना है कि मैम आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, आप घर में रह के आपने करना है। और डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो चुकी है मैम, डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो चुकी है, और ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा पॉसिबल हो गया है, लोग ऐसे बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है। आप साथ साथ उसको 1-2 अर्निंग के स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दें, अपनी सेंड कर दें या किसी और के सेंड कर दें, ठीक है, जो आपको पता है कि ये देखें ये हाउस वाइफ है, अगर हाउस वाइफ है उसको बताएं कि ये हाउस वाइफ है, ये देखें कि मेरे साथ काम कर रही है, घर बैठे अच्छी इनकम जनरेट कर रही है। स्टूडेंट है उसको बताएं ये स्टूडेंट है, ये मेरे साथ काम कर रही है, ये
कर रहा है, ये अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है पार्ट टाइम में लेके। बेरोजगार अफराद है उसको बताएं कि भाईजान जो जॉबलेस है उनको बताएं कि ये देखें ये भाई पहले फलां सेक्टर में काम करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ काम करते, ये आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर ख्वाहिश पैदा कर रहे हैं कि भाई मैं सिस्टम को क्यों ज्वाइन करूं, किस वजह से ज्वाइन करूं सिस्टम को, ये इंटरेस्ट आप उनके अंदर डेवलप कर रहे हैं। 3 सेक्टर है, 3 मेंबर है, 3 थिंकिंग है, 3 थॉट्स है, 3 विजन है, 3 ख्वाहिशात है, ठीक है, 3 विशेस है, 3 मकसद है इन लोगों के। इन चीजों को आपने फॉलो करना है। इंटरेस्ट आपने उसके अंदर डेवलप कर दिया ना, फिर वो आपकी बात सुनेगा, फिर वो आपको फॉलो करेगा कि भाई अब मुझे इस बंदे की बात सुननी चाहिए। फिर जब आप उसको सेशन के लिए रेडी करते हैं ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली सेशन के लिए रेडी होता है। फिर जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ना, वो इन्वेस्टमेंट भी करता है, क्योंकि आपने उसको अच्छे से गाइड किया है, आपने उसके साथ रिलेशन अच्छा बनाया। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपने करनी है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपको ये है कि आपने सबसे पहले रिलेशन अच्छे बनाने हैं। जब तक अगर आप एक अच्छा रिलेशन नहीं बना सकते, आप नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी नहीं कर सकते मेरे भाई। आप मेरे से एक चीज देखें कि अगर आप उस मेंबर को गाइड करते हैं, ऐसे जी हम ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, सीखना है तो मुझे बता दें, हम करवा लेते हैं। आपको मैं सेशन अटेंड करवाता हूँ, सेशन में आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। जब आप उससे सिर्फ इतनी बात करते हैं ना, वो फिर आपको रिस्पॉन्स भी इतना ही देता है। जब सेशन का टाइम आता है ना, तो आप उसको मैसेज करते हैं ना, तो भाई वो ऑफलाइन होता है। आप उसको कॉल भी करते हैं ना, तो वो ऑफलाइन होता है, वो आपकी कॉल पिक नहीं करता, वो आपको जवाब नहीं देता। इसी वजह से नहीं देता, जैसे आपने उसको गाइड किया होता है ना, वो आपको रिस्पॉन्स भी वैसा ही देता है। फिर हमारे बहुत से मेंबर कहते हैं कि सर वो बहुत से लोग होते हैं सेशन अटेंड कर लेते हैं, बाद में रिस्पॉन्स नहीं देते या जवाब भी नहीं देते। सर वो इसी वजह से देते हैं, जब आपने उनके साथ एक अच्छे तरीके से बात ही नहीं की। तो फिर अब एक मेहमान होता है ना, मेहमान जब किसी के घर आता है, कि गेस्ट आता है ना, तो गेस्ट अगर फर्स्ट टाइम आता है ना, तो गेस्ट किसी के घर आता है, तो घर वाले जब उसके साथ एक अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छा उसके साथ रहन सहन करते हैं, अच्छे से उसकी कोऑपरेशन करते हैं, उसके साथ अच्छे से उसकी मेहमान नवाजी करते हैं, उसके आगे पीछे होते हैं ना, फिर उस मेहमान का दिल करता है कि मैं दोबारा फिर इनके घर आऊं या इनको अपने घर बुलाऊं। ये होती है चाहत, ये होता है अच्छा रिलेशन। अब मेरे घर कोई फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार मेरे घर में कोई फर्स्ट टाइम एक गेस्ट आ जाए, अब मैं उसको ना पानी पूछूं, ना खाना पूछूं, कुछ भी ना पूछूं, तो भाई वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट टाइम मेरे घर में आएगा ही नहीं। मैं उसके साथ अच्छी डिस्कशन ही नहीं करूंगा, वो मेरे घर बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? मैंने उसके साथ अच्छी डिस्कशन नहीं की, अच्छा रिलेशन नहीं बनाया। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आपने सबसे पहले अच्छे रिलेशन बनाने हैं। तो रिलेशन आपने इन 4 चीजों को फॉलो कर लें, इम्प्लीमेंटेशन इसके ऊपर करते रहे। आप देखिएगा आपके साथ पॉजिटिव आपकी चीजें होती रहेंगी, आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलते जाएंगे। फिर मेंबर आपकी बात सुनेंगे भी। फिर ये 3000 3200 क्या चीज है, लोग आपके पास 3-3 लाख से भी ज्वाइन होंगे, 30-30 हजार 3-3 लाख से भी आपके साथ लोग ज्वाइन होंगे, जब आप उनके साथ एक रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट, कि हमने इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है। फिर कंसर्न से आपको ये चीज पता चलती है कि भाई मैंने इस बंदे की नीड भी देख ली थी, मैंने इस बंदे का इंटरेस्ट भी मैंने इसके अंदर पूरा कर दिया। अब मैंने इसका कंसर्न देखना है कि इसको किस हद तक ये चीजें समझ आई हैं। अब किस हद तक वो आपको खुद ही बताएगा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही है, मैं स्टडी के साथ साथ भी करूंगा, और बाकी अगर लोग कर रहे हैं तो इंशाल्लाह फिर मैं भी कर सकता हूँ। अगर बाकी लोग कर रहे हैं तो अच्छा, फिर हाउसवाइफ आगे कही अच्छा अगर दूसरी हाउसवाइफ भी कर रही है तो इसका मतलब है मैं कर सकती हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं करूंगी। अब जो जॉबलेस पर्सन है वो कहेगा अच्छा तो माशाल्लाह यहाँ से इतनी अच्छी अर्निंग होती है, वाकई होती है, चले फिर मैं इंशाल्लाह सेशन अटेंड करूंगा। जब आप ऐसे मतलब कोई भी बात मनवाते हैं ना, फिर उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, कंसर्न उसका आपको ये मिलता है। वो चूंकि आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं उसके साथ, वो कहता है जी ठीक है सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह मैं करता हूँ आपके साथ ना, इंशाल्लाह मैं चीज करूंगा। ये आप फिर उस तरह से आपको अपना कंसर्न बताता है, आपको पता चलता है कि भाई ये मेरी बात को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, या मैं इसको अभी रिप्लाई जो मैसेज कर रहा हूँ तो ये 10 बाद, आधे घंटे बाद या 1 दिन के बाद तो नहीं रिप्लाई मुझे दे रहा। ठीक है, वो जो नेगेटिव पर्सन होते हैं ना, जो कि रिप्लाई रिस्पॉन्स नहीं देते, उसके बारे में भी आप गाइड, उनका क्या हल निकालना है। अभी सिंपली आपने अपनी गाइडलाइन पे फॉलो करना है। आप एक अच्छी गाइडलाइन आपके पास होती है ना, आपको नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में कामयाब होने से कोई भी बंदा, कोई पर्सन, कोई मेंबर, कोई इंसान आपको नहीं रोक सकता। आपके पास अगर एक अच्छी गाइडलाइन है, वो कहते हैं ना कि इंसान के पास बोलने के लिए जुबान एक अच्छी है ना, तो इंसान अपने दुनिया में किसी भी जगह पे चला जाए ना, तो अपना एक मुकाम बना सकता है। अपना एक मुकाम कैसे बना सकता है? आज मैं आपको आप कह के बुलाऊंगा ना, तो आप भी मुझे आप कह के बुलाएंगे। आज मैं आपको तू कह के बुलाऊंगा, तुम कह के बुलाऊंगा, या वर्गुलर लैंग्वेज यूज करूंगा ना, तो भाई आप भी मुझे उसी तरह यूज करेंगे, आप भी मुझे उसी तरह बुलाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड है
प्यार बढ़ाने वाली फील्ड, रिश्ते निभाने वाली फील्ड, एक दूसरे को बाउंड करने वाली फील्ड। तो इस फील्ड को बाउंड करने के लिए, इस फील्ड में बाउंड एक दूसरे को अपने साथ करने के लिए आपके पास होना चाहिए अच्छा रिलेशन, अच्छे रिलेशनशिप्स। जब आपके पास अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, आपकी टॉकिंग अच्छी है, आपकी गाइडलाइन अच्छी है, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में कामयाब होने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। ठीक है। उसके बाद जब आपने ऊपर वाली ये 3 चीजें कर दी, नीड भी उसकी पता चल गई, इंटरेस्ट भी डेवलप कर दिया, कंसर्न भी उससे जो आपके उसने आपको शो करवाया कि जी मैं अच्छा ठीक है, आपको बातों को फॉलो किया, उसने आपको पॉजिटिव फीडबैक दिया, नेगेटिव दिया, आपको यहाँ से पता चल जाता है। उसके बाद हम जा जाते हैं हम एक्सपेक्टेशंस पे। एक्सपेक्टेशन पे हम कैसे आते हैं? अब हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी ही होनी चाहिए जैसा हमने उसको गाइड किया है। अगर तो मैंने उसको गाइड किया है, मैंने उसको गाइड किया है पॉजिटिव, मैंने उसको पॉजिटिव गाइड किया, इट्स मीन के मैं उससे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन लगाऊं। अगर मैंने उसको नेगेटिव गाइड किया है तो इट्स मीन मैं उससे एक्सपेक्टेशंस भी नेगेटिव लगाऊं। ठीक है। ये आपकी गलतियां होती हैं और ये आपके पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। अगर आपने मेंबर को अच्छे से गाइड किया है तो आपकी वहां पे जो है अच्छी गाइडलाइन होगी, अच्छी आपकी वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगा। ठीक है। तो अगर आपकी यहाँ से ये चीजें जब आप उसका अच्छे तरीके से नहीं गाइड करेंगे, तो फिर जब आपको सेशन के टाइम पे आके वो बंदा कहता है ना कि सर मैं बिजी था और सर मेरा नेट ऑफ था, तो सर ये आपकी गाइडलाइन में फर्क है। ये किस भाई का पॉइंटर ऑन हुआ है, काइंडली इसको ऑफ करें। ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे जब आप ये 3 चीजें आपके पास हो जाती हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप एक्सपेक्टेशन आपने खुद ही जजमेंट कर लेनी है। मैंने क्या किया है, मैंने कैसे गाइड किया है, मैंने उसको ठीक गाइड किया है, मैंने उसको रिस्पॉन्स अच्छा दिया है, मैंने उसको हर सारी चीजें प्रोवाइड की हैं, मैंने उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाया है। अपने से आप देखा करें कि मैंने क्या किया है। एक्सपेक्टेशन मीन्स ये 4th पॉइंट जो है, ये आपने उस बंदे से एक्सपेक्ट नहीं करना, ये सबसे पहले आपने अपने से एक्सपेक्ट करना है। अगर आप अपने पे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैंने पॉजिटिव दिया है, मैंने अपना पॉजिटिव इसको दिया है, तो इट्स मीन के आगे आपको फिर पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर आप कहते हैं कि जी मैंने इसको दिया है नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब अगर नेगेटिव दिया है तो आपको ये नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है। ऐसे आपने ये 4 चीजों को फॉलो करना है। मैं दोबारा से फिर रिमाइंड करवाता हूँ, आगे मैं प्रैक्टिकल पे जाता हूँ। ठीक है। अब ये देखें, नीड का मतलब है हमने उसकी नीड देखनी है। नीड क्या, वो स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जॉबलेस पर्सन है, या जॉब करने वाला बंदा है। ठीक है। वो हमने इसकी नीड देखनी है। उसके बाद हमने जाना इंटरेस्ट हमें डेवलप करना है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट क्या, सिर्फ हमने स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स के गिर्द ही उसको, स्टूडेंट के सर्कल के गिर्द ही उसको रखना है। हमने स्टूडेंट को कभी भी हमने जॉबलेस पर्सन वाली बात नहीं करनी, स्टूडेंट को कभी हमने हाउसवाइफ वाली बात नहीं करनी। स्टूडेंट है तो उसके अंदर स्टूडेंट्स के गिर्द ही, स्टूडेंट का जो सर्कल है स्टूडेंट्स के सर्कल के दरमियान ही उसको रखना है। हाउस वाइफ है तो हाउस के सर्कल के दरमियान उसको रखना है। जॉबलेस पर्सन है तो जॉबलेस के पर्सन रखना है। जॉब वाला बंदा है तो उसको सर्कल के दरमियान रखना है। कभी भी आपने मिक्सअप नहीं करना सारा कुछ। ठीक है। उसके बाद ये 2 चीजें हमारी क्लियर होगी। उसके बाद आ जाता है कंसर्न। कंसर्न आपको वो खुद शो करता है अपना, कि जैसे आपने उसको ऊपर इंटरेस्ट और नीड को देखते हुए आपने उसको गाइड किया होगा, वो आपको खुद ही बताएगा। एक्सपेक्टेशन जो होती है वो आपने उससे तब लगानी है जब आपने उसको पॉजिटिव फीडबैक दी है, पॉजिटिव उसको आपने गाइड किया और उसने आपको फिर पॉजिटिव फीडबैक देगा। अगर आपने उसको नेगेटिव गाइड किया, इट्स मीन के इट विल ही विल गिव यू नेगेटिव फीडबैक। अगर आपने उसको पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव देगा। ठीक है। तो दैट्स द पॉइंट, दिस आर द पॉइंट्स इन विच यू कैन जनरेट अ गुड टीम, गुड इन रिलेशनशिप इन दिस नेटवर्क फील्ड। ओके। तो ये आपकी नेटवर्क फील्ड जो है ना, नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड है, ये 4 पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये 4 पॉइंट, मैं एक बार दोबारा से मैं जाऊंगा अपनी मेंबर्स की तरफ, ताकि फिर उसके बाद मैं को ना थोड़ा सा मैं आपको इसका प्रैक्टिकली भी दिखाऊं कि ये बेसिक नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न, एक्सपेक्टेशन का बेसिकली प्रैक्टिकली होता क्या है। मैं एक दोबारा से अपने मेंबर्स की तरफ जाऊंगा ताकि मैं देखूं कि मेंबर्स मेरे कितने जाग रहे हैं, कौन कौन सा मेंबर जाग रहा है। ठीक है। तो 1 मिनट। तो यहाँ पे ना सब मेंबर जो है ना अपने हैंड रेस करेंगे ताकि मैं देखूं कि यहाँ पे कौन कौन मेंबर जो है जाग रहे हैं। ठीक है। दोबारा से अपने हैंड, मेंबर बातों को फॉलो कर रहे हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह वाले। ठीक है। ये बाकी क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं ये मेंबर जो बाकी हैं, फटाफट अपने हैंड रेस करें जो कि जाग रहे हैं। ठीक है। देखिए चीजें आपको बताने वाली हैं, आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो इन चीजों का
नहीं जो आप देखना। अब मैं आपको ले चलता हूँ 5 से 6 मिनट है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। अपना नाइस एनालिसिस का जो आपका प्रैक्टिकल है, आपको मैंने आपको पहले बताया था कि आपको मैं यहाँ पे फुल पैकेज दूंगा, तो फुल पैकेज आपके लिए ही है। आपको मैं गाइड करता हूँ, ठीक है। आपको गाइड मैं यहाँ पे करता हूँ जी, कौन सा बंदा जी, तो ये जी। अब देखें, अब ये बंदा आ गया मेरे पास। अब ये बंदा मेरे पास आ गया, इसने मेरे से कांटेक्ट, लाइक इसके साथ मेरा फेसबुक से कांटेक्ट हुआ था, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई थी इसके साथ, फेसबुक से कांटेक्ट हुआ था इसने। फिर मैं इसको अपना नंबर दिया, मैंने कहा सर मेरे साथ आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, फेसबुक पे आपको गाइड नहीं कर सकता मैं अच्छे से। इन्होंने मुझे गाइड किया। अब देखिएगा यहाँ पे नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन सारी आपको पता चलेंगी। अब ये देखें, सबसे पहले उसने मुझे गाइड किया, उसने मुझे कहा हेलो, ये मेरा नेम, ये फहद। बोला जी सर। मैंने उसको जी सर, क्योंकि इससे पहले डिस्कशन हो रही थी, मैं बोला जी सर। अब इसके नेम को मैंने किया मेंशन, नोटेड 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 नोटेड, इसके नेम को मैंने किया मेंशन। जब मैंने इसको नेम को मेंशन किया, माशाल्लाह सर, ठीक है। उसने कहा हुक्म करो भाई। मैंने इसलिए कह रहा, मुझे कह रहा है कि मैं आपको सुनना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ कि नहीं भाई मैं आपको सुनना चाह रहा हूँ। मैंने कहा जी सर आप बताएं। अब उसने फिर मुझे बताना शुरू कर दिया। मैंने इसको कहा ये मुझे सुनना है, मैं सुन सकता हूँ। उसने मुझे कहा सर हुक्म करें। मैं कहा नहीं सर, जी सर आप बताएं। ठीक है, जब आप बताने का मतलब कि वो बंदा, उसको इम्पोर्टेंस दें कि यार वो बंदा कुछ है, उसको इम्पोर्टेंस दें आप अपनी, कि वो बंदा कुछ है, कुछ करना चाहता। मैंने उसको बताया जी सर आप बताएं। उसने कहा जी भाई बात ये है कि फर्स्ट टाइम काम करना है। करने लगा, मुझे पता कुछ भी नहीं है, ठीक है, फ्रॉड है कुछ भी है। अब मैं उसको, इसने मुझे फ्रॉड की बात की, मैंने इसको क्या आंसर किया, आप बेफिक्र हो जाए सर, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल वेरीफाइड है, आप अच्छी इनकम घर रह के करेंगे। मैंने उसको तसल्ली दे दी, उसको बता दिया, इतनी सी बात। अब मैंने इस पे यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं की, कोई मैंने इसको फलसफे नहीं सुनाए कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, फलां हो जाएगा या ढमकान हो जाएगा, कुछ मैंने इसको ओवर नहीं बताई। मैंने जैसे उसकी बात सुनी, उसको मैंने जवाब दे दिया। उसके बाद अभी आप नोट करिएगा, और पास ओनली पैसे होने के लिए, मतलब कहने का मतलब वो कह रहा है कि मेरे पास ना पैकेज करने के भी पैसे नहीं है। उसके बाद मैंने इसको कहा था कि सर आप कॉल पे आ जाएं। इसने कहा जी नहीं मैं आपको डिस्कशन, मैंने मेरे पास दूसरी साइड पे हूँ तो मैं कॉल नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है सो। अब ये देखें, जब मैं इसको बताया ना कि बेफिक्र हो जाएं, प्रोफेशनल, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल और वेरीफाइड, उसने कहा जी सर मुझे समझाएं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली है, जब उसने मुझे कहा समझाएं, अब ये देखें ये चीज, ये है वो पॉइंट जिसकी मैं तलाश में था, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है नाइस एनालिसिस का। मैं भाई स्टडी करता हूँ, मेरी यहाँ से इसकी नीड पता चल गई मुझे। अब मैंने इसको इस नीड के गिर्द ही रखना है। अब मैंने इससे ना तो हाउसवाइफ की बात करनी है, ना इससे जॉबलेस पर्सन की बात करनी है, ना जॉब की बात करनी है। मैंने सिर्फ इसको स्टूडेंट के गिर्द रखना है, ठीक है। अब ये देखे मेरा आंसर, देखे इसको, आपके लिए तो बेहतरीन है सर, फिर आपके लिए तो बेहतरीन है सर, कोई मसला ही नहीं है, आप पार्ट टाइम भी इसको कर सकते हैं इजीली। अब वो आगे कह रहा है, ये देखें, अभी वो कहता है, अब ये देखें, ये बता रहा है कि सर मैं घर वालों पे स्टडी का बोझ नहीं बनना चाहता, और खुद कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ अपने बलबूते पे, ठीक है। अब मैंने जब इसको, इसने मुझे ये भी बताया ना कि जब सर मेरे पास पैकेज के पैसे भी नहीं है, इसको मैंने क्या जवाब दिया, नोटेड। ये देखें सर, पैसों वाले को काम करने की जरूरत भी नहीं होती, जिनके पास पैसे नहीं होते वही काम करते हैं। ऐसे जवाब, ऐसे उसको फीडबैक, ऐसे उसको रिप्लाईज देंगे ना, वो बंदा आपकी बात को फॉलो करेगा। उस बंदे को समझ में भी आएगी कि मैं उसको क्या बात कह रहा हूँ, कि वो मुझे क्या कह रहा है। अब उसने मुझे ये बात की। अब हमारे बंदे मेंबर क्या करते हैं, अगर उसने मुझे कहा है ना कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कहता हूँ भैया को पैसे नहीं है, भैया आप ये काम नहीं कर सकते। भाई उससे बात तो करें, उसको वो कहना क्या चाहता है, सुनना क्या चाहता है। आप इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं उन मेंबर के ऊपर जो एंड टाइम पे, एंड मौके पे, सेशन आने के वक्त पे आपको रिप्लाई नहीं देते। तो एक उस नीडी बंदे के ऊपर तो थोड़ा सा टाइम दे ले, ठीक है। अब वो मुझे बता रहा है, अब कह रहा है कि सर मैं गौरव पे बोझ नहीं बनता, ठीक है। मैंने आपको इसके यहाँ से क्या रिप्लाई देखे, मैंने उसको क्या बोला है। ये बहुत अच्छा हो गया कि इसके साथ मैसेज पे डिस्कशन हुई, आपको दिखाना जरूरी हो गया। अब मैंने इसको बोला इंशाल्लाह सर आपकी सारी जरूरत पूरी होगी यहाँ से, शर्त ये है कि आप मेहनत करेंगे और इस सिस्टम को समझेंगे। मैंने सिर्फ उसको ये नहीं कहा कि भाई आपकी यहाँ से सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा। मैंने उसको ये भी कहा कि सर अगर आप मेहनत करेंगे तो सारा कुछ होगा, क्योंकि मेहनत हर इंसान के लिए जरूरी है किसी भी चीज में कामयाब होने के लिए। उसके बाद इसने मुझे आगे से ये बात की, सर मेरी फीस 6 मंथ की 35,000 है। अब इसका मैं इसको जवाब देखिएगा, मैंने इसको क्या जवाब दिया, ये देखें। मैं इसको मेंशन किया, मैंने कहा सर आप एक एक दिन का भी यहाँ से इतना कमा सकते हैं, बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह। मैं इसको इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर रहा हूँ,
मुझे इसकी नीड पता चल गई थी, स्टूडेंट है, अब मैं इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर रहा हूँ। अब ये मुझे आगे क्या कह रहा है, सर इस काम को स्टार्ट कैसे करना है। मैंने इसको कहा कि इसको स्टार्ट करने से पहले आपको इस काम को समझना होगा। आपको आप समझेंगे तो पहले तो फिर ही कर सकेंगे इंशाल्लाह। आपको एक सेशन अटेंड करवाता हूँ बस, उसके बाद जिसमें आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा A to Z। उसने कहा अब ये देखें, इसके ये मैसेज से मुझे पता लग रहा है कि भाई वो मेरे साथ इमोशनली भी अटैच हो गया है, वो मेरे साथ दिल से भी अटैच हो गया है, वो मेरे साथ बात भी कर रहा है, मुझे सुन भी रहा है। अब मेरे रिप्लाईज देखें, 26 मिनट में मेरा मैसेज गया, 26 मिनट पे उसका रिप्लाई आया है, मैसेज किया है, तो ये देखें आपके, उसके बाद यहाँ पे उसका मैसेज बाद में आया, ठीक है। अब ये देखें, जब उसने मुझे मैसेज किया है तो ये मेरे लिए उसका मैसेज देखें, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसने मुझे बोला कि भाईजान शुक्रिया भाईजान। उसको मैंने सेशन का कहा, उसने मुझे बोला कि आज पैकेज तो है, मैंने उसके कमेंट पे लग दिया। उसको मैंने कहा बेस्ट ऑफ लक, आप रहे बेस्ट है, 3 बजे के लिए सेशन अटेंड, 3 बजे सेशन होगा, उसके लिए रेडी थे। अब मुझे बताएं इसके साथ मैंने कैसे डिस्कशन की, ठीक है, ये होती है। अब मैंने इसको स्टूडेंट के गिर्द ही रखा कि भाई आपने मुझे बोला मैं 35,000 की मेरी इनकम है और मेरी फ्री फीस है, तो मैं 35,000 जैसे क्या, मैंने को बोला क्या आप एक दिन का भी कमा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसने मुझे बोला सर मैं घर वालों पे बोझ नहीं बनना चाहता, तो मैंने कहा सर आपकी जरूरतें सारी पूरी होंगी इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें, आप मेहनत करेंगे तो सारा कुछ होगा। स्टूडेंट था, मैंने उसको बोला सर आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, बेफिक्र है, परेशानी होने की जरूरत ही नहीं है। उसने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने उसको बोला सर पैसों वाले को काम करने की जरूरत भी नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं होते काम वही लोग करते हैं। तो ऐसे जॉब जब देते हैं वो बंदे आपकी बात सुनते हैं, वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी हमारी, ठीक है। तो इन चीजों को आपने फॉलो करना है, इन चीजों को आपने देखना है। उसके बाद देखें तो ये चीजें सारी की सारी नाइस एनालिसिस पे थी। पहले आपको मैं नाइस एनालिसिस का बता दिया, नाइस होता है वो क्या होता है, एनालिसिस जो होता है वो क्या कैसे करनी, नीड क्या होती है, उसके बाद इंटरेस्ट क्या होता है, कंसर्न क्या होता है, उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है। अगर आप वो कहते हैं ना गिव 100%, तो देंगे तो फिर ही आप 100% ले सकेंगे। वो कहते हैं ना रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। अगर आप 100% देते हैं तो आपको 100% मिलेगा, अगर आप 100% नहीं देते इनके, फिर आप 100% एक्सपेक्ट करना भी आपको मायने नहीं रखता, करना भी आपका नहीं है कि आप उसका 100% एक्सपेक्ट करें। अगर है उनकी थोड़ी सी शेयरिंग करवाऊंगा आपके साथ, कि कहने का मतलब कि अगर मैं टीम को लेकर चलता हूँ तो टीम को किस वजह से लेके चलता हूँ, टीम को मैं किस तरह से समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको वो भी